बापूजी, वो मेरे ख्याल से बच्चों की इच्छा भी पूछ लेनी चाहिए। उनकी इच्छा पीटी उषा बनने की थी तो भाग के शादी कर ली, अब हमारी इच्छा चलेगी। बात सही कह रही है। अनु भी गलत नहीं है। किंजल बेटा तू ही बता, तू क्या चाहती है? हाँ बेटा, तेरे दिल में जो भी है बेझिझक बोलते हैं। कम ऑन बेटा, मैं तो जानती हूँ तुझे हमेशा से बिग फैट वेडिंग चाहिए थी। अब इन लोगों को भी बताना इम्पोर्टेंट है ना बेटा। स्पीक अप। बोल ने किंजल। सोचा तो बहुत कुछ था कि मेरी डेस्टिनेशन वेडिंग होगी फ्रांस, ग्रीस या इटली में। डिजाइनर लहंगा, लग्जरियस अरेंजमेंट्स, प्री वेडिंग फोटोशूट भी होगा एंड ऑल। बट ये तब की बात है जब मैं सिर्फ फन के बारे में सोचती थी, फैमिली के बारे में नहीं। अब जाके मुझे रियलाइज हुआ है कि शादी पैसों से नहीं, अपनों से मेमोरेबल होती है। मुझे मेरी शादी में कोई भीड़ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने चाहिए, मेरे क्लोज फ्रेंड्स, मेरी फैमिली बस। मुझे नहीं पता कि बाकी लिस्ट में क्या लिखा है, लेकिन जो भी लिखा है वही मेरे लिए फाइनल होगा। मुझे आप सबके आशीर्वाद के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और मेरे लिए मेरी किंजू की खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है, इसलिए मैं उसके डिसीजन में उसको सपोर्ट करता हूँ। आई एम श्योर आप लोग भी अपनी बेटी की खुशी ही चाहते होंगे। तो फिर ठीक है, जैसा सब चाहते हैं हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। बधाई हो। बधाई हो प्रमोद भाई। Congratulations. बधाई हो राखी बहन। तो तुमने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मेरी बेटी को फंसा ही लिया। तुम्हें क्या लगता है ऐसा करने से तुम जीत जाओगी? आप शायद भूल रही हैं, मैं आपसे नहीं आपको जीतना चाहती हूँ, हमेशा से। ऐसा कभी नहीं होगा अनुपमा शाह। राखी दवे तुम्हारी समधन कभी नहीं बनेगी। समधन तो आप बन चुकी है, बस अब सहेली बनना बाकी है। सहेली? माय फुट। बाय मॉम, बाय डैड। चलता हूँ बा। यहीं रुक जाना। नहीं, जाना सही रहेगा। अच्छा तो शादी में 2-3 दिन यहीं रहना। 100 काम होते हैं, कभी पूजा का समय सुबह का, कभी रात का। खामखा भागम भाग और आना जाना रहेगा, तो 2-3 दिन यहीं रहना। और ऐसे भी खुशी के मौके पर पूरा परिवार साथ रहे ना, तो ही अच्छा लगता है। देखता हूँ बा। वनराज यहाँ आएगा तो उस पर नाराज मत होना। नाराज अपनों से हुआ चाहता है बा, और ये मेरे अपने नहीं है। ना हो तो उसके बेटे की शादी है, शादी में शामिल होना उसका हक बनता है ना। और हक छीनता है तो कितना बुरा लगता है, ये मुझसे बेहतर कौन जानता है। इसलिए चाहे कितना भी बुरा लगे, मैं मना नहीं करूंगी। पर
वो इस घर में आते जाते हैं। मैं कुछ नहीं कहती इसका मतलब ये नहीं बा कि मुझे ये बात चुभती नहीं है। अगर इतना ही आना जाना था तो घर छोड़ के गए क्यों? मेरे बेटे की शिकायत करने के लिए मुझे रोका। नहीं बा, बस ये कहना चाहती थी कि शादी में मैं बस एक माँ, एक बहू रहूंगी, पत्नी नहीं। तो इसलिए आप मुझसे कोई ऐसी उम्मीद मत कीजिएगा। गुड नाइट बा। What happened? राखी दवे ने फिर से कोई ड्रामा किया? ओह गॉड, क्या हुआ? वही हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इससे पहले कि आज वो राखी दवे फुल फॉर्म में आती और चौके छक्के मारती ना, पा ने उसे क्लीन बोल्ड कर दिया। Really? Buy something, हाँ? और उसकी शक्ल ना देखने लायक थी, और बची कुची कसर किंजल ने पूरी कर दी। ओके, ये तो हो गई गुड न्यूज। नाउ टेल मी द बैड न्यूज। आई मीन बैड न्यूज सिर्फ मेरे लिए, जिसे सुनकर सिर्फ मुझे स्ट्रेस हो। शादी वाले 2-3 दिन मुझे वहां जाके रहना होगा, घर पे। कूल, कब जाना है हमें? हो डोंट टेल मी वी कि तुम अकेले जाने का प्लान कर रहे थे। अगर शादी में जाएंगे तो हम दोनों जाएंगे, या तो कोई नहीं जाएगा। बहू, जी बा। ये साड़ी सारी ही तो है। तू तो ऐसे घबरा रही है जैसे कोई दायन को देख लिया। ये साड़ी क्यों निकाली? निकाली नहीं है, ड्राई क्लीनिंग से आई तब से मेरे कबाट में पड़ी थी। अच्छा सुन, धीरू भाई को फोन करके कल बुला लेना, और ब्लाउज ना किंजल के नाप का करवा लेना। क्यों क्या? शादी के जोड़े का फालतू का खर्चा क्यों करेगी? यही साड़ी पहन लेगी किंजल शादी में। ये साड़ी नहीं। ये नहीं क्यों? कितनी महंगी है, सुंदर भी है, और ऐसे भी कबाट में पड़ी रहेगी तो काम आ जाएगी। हाँ? देख अभी भी कैसे नई जैसी लग रही है। साड़ी नहीं, इसके साथ जुड़े जोखम भी एकदम नहीं। किंजल ये मनु साड़ी नहीं पहनेगी बा। किस्मत का दोष साड़ी को मत दे। हाँ, चोट किस्मत ने दी है, साड़ी ने नहीं। पर चोट इतनी गहरी है कि उसकी निशानी से भी डर लगता है कि ये साड़ी कभी मत निकालिएगा बा, कभी भी नहीं। किंजल अपनी माँ की शादी की साड़ी पहन लेगी, पर अपनी सास की नहीं। ये साड़ी उस लायक नहीं है। भिखारीस, राखी दवे की बेटी की शादी भिकमंगों की तरह होगी? नेवर। तुम लोगों ने मेरे मुंह पे ये जो गुजराती में थप्पड़ मारा है ना, इसका जवाब मैं दूंगी।
वो भी गुजराती में। जस्ट वेट टिल टुमारो मॉर्निंग, जस्ट वेट टिल टुमारो मॉर्निंग। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम क्या हुआ? ऐसे किसी ने स्टेचू बोल दिया? क्या हुआ बेटी? तोशु की फोटो क्यों छपी अखबार में? ऐसा क्या लिखा है? लिखा है, विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार दवे कोचिंग क्लास के नए एमडी राखी और प्रमोद दवे के दामाद बनेंगे। इन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया, लेकिन हमें पूछना तो दूर, बताना भी जरूरी नहीं समझा। हमें अखबार से खबर मिल रही है। बहू, मुझे भी एक चाय देना। गुड मॉर्निंग। तेरे माँ के होते कुछ गुड नहीं हो सकता है। बाप, किंजल को क्यों? अच्छा, तो तू बहू के लिए अब सास को चुप करवाएगी? बा, हुआ क्या है? ये हुआ ये। देख ले अपनी माँ के करतूत। बा, आज रिलैक्स, आजकल न्यूज़पेपर में कुछ भी छप जाता है। छपा नहीं है, छपवाया है तोशु। एक्चुअली मेरी मॉम को मेरे ससुराल के स्टेटस से इशू है, इसलिए वो तुम्हारा स्टेटस बढ़ा रही है ताकि वो अपने फ्रेंड सर्कल में बता सके कि उनका होने वाला दामाद एक एमडी है। ठाकुर जी की कृपा है, कम से कम इसे तो अपने माँ के रंग ढंग समझ आते हैं। पर बिना आप लोगों को बताए उन्होंने अनाउंसमेंट किया क्यों? पागल औरत, लोगों की कुंडली में शनि भारी होता है, मेरी कुंडली में ये औरत है। पहले अनुपमा, अब काव्या और ये राखी दवे। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये राखी दवे की चाल है। किंजल ने उसकी नहीं सुनी तो अब वो मेरे बेटे तोशु को अपने जाल में फंसाने में लगी है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है। मैं उनका दामाद हूँ, और अगर उनको लगता है कि मैं ये बिजनेस बेटर संभाल सकता हूँ तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तोसु, लेना है तो आशीर्वाद लो, तोहफे नहीं। मम्मी, ये तोहफा नहीं है, जॉब है जो तुझे तेरी काबिलियत पर नहीं, तेरे रिश्ते पे मिला है। तेरी तो अभी तक पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, फिर वो इंटरव्यू भी नहीं हुआ, कोई ट्रेनिंग भी नहीं हुई। तू खुद ही सोच ले, इतनी बड़ी नौकरी के लिए तू अभी काबिल है? बिल्कुल सही कहा बहू ने, ये नौकरी नहीं दहेज है, और दहेज और भीख में कोई फर्क नहीं होता है। और जितना तू पढ़ा लिखा है, किंजल भी उतनी ही पढ़ी लिखी है, तो कायदे से ये नौकरी उन्होंने अपनी बेटी को देनी चाहिए थी। सहारा लेकर बेल चढ़ती है बेटा, इसलिए उसकी जड़ें कभी भी गहरी नहीं होती। हाँ, सही कहा बहू तुमने। मेरी दीदी भी है ना, सहारा लेके ऐसे ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ती है। हाँ हाँ हाँ, ये भी गलत है दीदी। मजाक मत करो, ये सीरियस बात है। सॉरी, मैंने रिमेम्बर सर। मम्मी, मुझे नहीं लगता कि बात इतनी बड़ी है जितनी आप लोग इसको बना रहे हैं। अगर मॉम को लगता है कि ये पोजीशन मैं बेटर हैंडल कर सकता हूँ, तभी तो उन्होंने मुझे चुना है। What is a big deal in that? For me, it is a big deal. अगर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मुझे पेरेंट्स का फेवर ही लेना होता तो मुझे दिन रात पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी तोशु। आज तुम और मैं उस लायक बने हैं कि हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, और इस लायक हमें हमारे पेरेंट्स ने बनाया है। उन्होंने अपनी ड्यूटीज निभाई, हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। Now it's our turn to prove ourselves. और रही बात फ्यूचर की, तो जब हम उस पोस्ट के लायक बनेंगे then why not? फिर चाहे वो तुम हो या मैं, it doesn't matter. All matters that we have to earn the position. ये तो बात की बात है, पहले सोचो अब क्या करना है। मैं मॉम को बता देती हूँ कि हमें उनसे कोई फेवर नहीं चाहिए।
मैं मॉम को कॉल करके बताती हूँ। नहीं बेटा, राखी बहन को मैं फोन कर लूंगी। आज शाम को तुम दोनों की संगीत और मेहंदी है, तो तुम लोग तैयारी करो, फोन कर लेती हूँ मैं। जी। ये सब मिसेस दवे की चाल है। आज शाम जब संगीत पे जाऊंगा तब दोषों से मिलूंगा और उसे समझाऊंगा। तुम नहीं भी हम समझाएंगे। अच्छा लिसन, फंक्शन में मैं ये साड़ी पहनूंगी, कैसी लगी? भी मैं कल से 5 बार बोल चुकी हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ आने वाली हूँ, मगर तुम्हारा कोई रिएक्शन ही नहीं है। इसका मैं क्या मतलब समझूं भी? हाँ या ना? ना। क्यों? क्या मुझे तुम्हारी खुशियों में शामिल होने का कोई हक नहीं है भी? अनुपमा कहती थी ना कि हक वहीं होता है जहां रिश्ता होता है। तो क्या तुम मुझे अपने साथ इसीलिए नहीं ले जाना चाहते हो क्योंकि हमारे रिश्ते का कोई नाम नहीं है? क्या मेरी हैसियत तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक दूसरी औरत की है? Are you mad, काव्या? ये कैसी लैंग्वेज है? इस बात को पॉलिश तरह से कहने से ये बात बदलनी जाने वाली है। नाजायज रिश्ता जायज नहीं बन जाएगा। पत्नी के होते हुए जब आदमी किसी दूसरी औरत के साथ रहता है तो उस औरत को क्या कहते हैं ये तुम अच्छी तरह से जानते हो भी। कौन हमारे रिश्ते को लेकर क्या कहता है, क्या नाम देता है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और इसीलिए तुम्हारे साथ रह रहा हूं। तो तुम मुझे अपनी खुशियों में शामिल क्यों नहीं होने दे रहे? Because it's not possible। हमारी सोसाइटी अभी इतनी मॉडर्न नहीं हुई है कि बाप अपने बेटे की शादी में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाए। I just can't do it। I can't। और हाँ, आज रात को मैं वहीं रुकूंगा, कल शादी के बाद वापस आऊंगा। तो समझ रही हो ना? I just can't। Okay? And yes, तुम खर्चे का स्ट्रेस मत लेना। हमने डिसाइड किया कि शादी बहुत सिंपल होगी और सिर्फ क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स को बुलाया जाएगा। See you। क्लोज फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, और मैं दोनों में नहीं आती। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है भी? Can't believe this। इतनी बड़ी न्यूज छपी है, दुनिया भर से कॉल पे कॉल आए जा रहे हैं, लेकिन इन भिखारियों का अब तक कॉल नहीं आया। ये लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं क्या? यस मिसेस शाह। जय श्री कृष्ण राखी बहन। बोलिए, क्या बोलना चाहती है? वैसे मैं जानती हूँ आपने क्या बोलने के लिए फोन किया है। मैंने आपको न्योता देने के लिए फोन किया है राखी बहन। आज शाम को मेहंदी और संगीत का फंक्शन रखा है घर पे, सिर्फ घर के ही लोग होंगे, तो आप और प्रमोद भाई भी 6 बजे तक पहुंच जाइएगा। और राखी बहन, थैंक यू बोलना था। हमें इतनी बड़ी दौलत देने के लिए थैंक यू। किंजल जैसी बहू मिलना बड़े सौभाग्य की बात है, और आपने तो इतना कीमती हीरा मेरी झोली में डाल दिया है। हमारी किंजल कितनी समझदार, कितनी संस्कारी है, और संस्कार तो माँ ही देती है ना। तो किंजल वैसी ही है जैसे आपने उसे बनाया है। वैसे तो हमारा परिवार मिडिल क्लास था, पर किंजल के आने से एकदम रईस हो गया। शाम को 6 बजे मिलूंगी, हाँ? पहुंच जाना टाइम से। जय श्री कृष्ण। What? मुझे लगा था उस न्यूज से पूरा शाह परिवार जल भून जाएगा, पर ये देहातन तो ऐसे बात कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कोई बात नहीं राखी दवे, एक प्लान फेल हुआ तो क्या हुआ, मैं फिर से वार करूंगी। अब तुम देखती जाओ अनुपमा शाह, मैं कैसे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ। देखती जाओ। स्टार
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी। आ रही है रुक्मणी खेलने आपके साथ आंख मिचोली 22 जनवरी से शाम 6:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।